आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स QA 247 पर। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग देख लिए हैं। एक्सरसाइज 13A का ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की बात की जाए तो एक्सरसाइज 10, 11, 12 कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 13, 20 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। जिन लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है या जिन लोगों को ज़रूरत है वो जा करके प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं और आगे मिलने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जो पहला सवाल है उसमें बोला जा रहा है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। इस वीडियो आज की क्लास का पहला सवाल है ये। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए साइन और कॉस के टर्म में लाना है, इधर सेक के टर्म में, तो इसको हम लोग साइन कॉस के टर्म में कर देते हैं। तो चलिए सेक थीटा का क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये तो -1 रहेगा ही, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए 90 नंबर सवाल तक जो था वो तो आपका फार्मूला बेस्ड था। फार्मूला सब कुछ का किसी न किसी फार्मूला पे पुट हो जा रहा था। अब यहाँ पे आपका क्या है कि सॉल्यूशन लाने के लिए हम लोग को या तो रेशनलाइज करना होगा या फिर किसी भी नंबर से हम लोग को या किसी आइडेंटिटी से, किसी टी रेशियो से हम लोग को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। सिंपल सा बात है, जिस टर्म से अगर हम लोग को डिवाइड करना उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, या जिस टर्म से हम लोग को मल्टीप्लाई करना उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे में आपका 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बोल रहा है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कैसे आएगा, तो उसको लाने के लिए देखिए अगर सेम टर्म से इसको इंटू कर दें तो स्क्वायर हो जाएगा। तो डैट मीन्स ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा। तो नीचे का जो टर्म है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 1, ऊपर का टर्म 1। देखिए ऊपर का टर्म पहले देख लेते हैं, उसके बाद नीचे का टर्म करेंगे। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे का टर्म तो आपका 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। 20 का सेकेंड नंबर जो है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है। चलिए इसको भी हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे आइए सेम टर्म है तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लीजिए तो कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा ऊपर। नीचे भी एलसीएम लीजिए तो कॉस थीटा, क्योंकि दोनों टर्म में है, और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखिए नीचे में 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बोल रहा है, डैट मीन्स यहाँ पर भी जो नीचे वाला टर्म है उसी से 2 बार मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना है। तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1, अब सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए इन दोनों को अगर काट दीजिएगा कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 को किसी चीज़ से इंटू करते हैं तो जो रहता है वही रहता है, तो इस कारण हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला टर्म अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा है और 1 प्लस साइन थीटा, डैट मीन्स a माइनस बी, a प्लस बी। तो a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर
1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे का टर्म क्या हो जाएगा, दोनों सेम चीज़ है तो स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। 21 का पहला सवाल है। चलिए तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जब रूट के अंदर रहे तो हमको इस रूट के अंदर जब रहता है ना टर्म, तो हम लोग उसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो रूट चढ़ा लीजिए आप। 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे जो है ना, ऊपर वाले टर्म से, ऊपर वाले टर्म का ये या जो ये टर्म है इसका अपोजिट साइन से हम लोग ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे इंटू कर दिए। चलिए तो ऊपर में क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर पहले लिखिए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर है, रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, स्क्वायर हट जाएगा, रूट हटेगा तो, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। दोनों को अब अलग अलग कर देते हैं तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा और साइन अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, 21 का 2 सेकेंड नंबर। इसको भी उसी तरीके से कर लेंगे हम लोग। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा रूट के अंडर। अब चलिए तो ऊपर वाला टर्म हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाला टर्म हो जाएगा ये क्या है, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं अगली बार से डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। ओके चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। 21 का थर्ड नंबर जो है वो देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। दो टर्म दिया हुआ है, दोनों को रेशनलाइज करना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं जो इंटू कर रहा हूँ वही टर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बाहर क्या निकल जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा निकल जाएगा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बाहर निकलेगा, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस प्लस कैंसिल, तो 2 अपॉन साइन थीटा हो गया, तो 2 अपॉन साइन थीटा 2 कॉसेक थीटा, प्रूव्ड हो गया। इस वाले टर्म में हम लोग जो है ना, इस वाले टर्म में हम लोग इससे इंटू किए हैं, इस वाले टर्म में हम लोग इससे इंटू किए हैं ऊपर नीचे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों।
22 नंबर में दो फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यू, ये ए क्यूब माइनस बी क्यू। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर इसके फॉर्मूला पे ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन, सॉरी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब जो टर्म बचा वो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये भी 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ 2 बचा, 1 + 1। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। 23 नंबर बोला जा रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए नीचे वाला टर्म तो 1 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो अब देखिए। हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा है, साइन थीटा रहने देते हैं, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले से माइनस है। साइन थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका, तो कॉसेक माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉट प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा कीजिएगा तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा बच जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा, फिर से कॉस थीटा हो जाएगा, ऐसा ही टर्म रहेगा ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कैंसिल हो जाएगा। और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, तो +1। ओके, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो नीचे का टर्म तो 1 हो गया। ऊपर अब क्या बचा, ये देखिए कॉस थीटा जो है निगेटिव है यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, 2 बचा, 1 + 1। तो यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट नंबर है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम चीज़ है, चलिए ठीक है देख लेते हैं। तो नीचे वाला को एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो या तो नीचे वाले को एलसीएम कर दो या तो रेशनलाइज करके चलो। ठीक है, एलसीएम लेके ही चलते हैं, तो चलो एलसीएम लेकर के चलते हैं, कैसे होगा। तो नीचे एलसीएम लेंगे तो a + b a - b, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
और ये इससे इंटू हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो एक स्टेप लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे इंटू होगा, सेम टर्म है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए स्क्वायरिंग करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा ए माइनस बी का स्क्वायर कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए तो ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका ही वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं अब। तो साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं ऐसे ही, माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए ऊपर में क्या हो गया 1 प्लस 1 ये दोनों के लिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 1 अब माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा दोनों पॉजिटिव है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस 1। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। 24 का सेकेंड नंबर जो है वो देख ले रहे हैं। ये भी सेम तरह से ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो सेम ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में ये दोनों इंटू हो जाएगा और ये इससे इंटू हो जाए तो स्क्वायरिंग होगा, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 और माइनस क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जैसे पिछले टर्म में क्या ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अब क्या बच गया 2 ऊपर में आ गया सिर्फ। ओके, और नीचे में अभी इस साइन को चेंज कर देना क्योंकि कॉस के टर्म में लाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब पहले से है कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए 2/1 अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। ओके, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 25 में बोला जा रहा है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना जो भी है 2003 CBSE में या भी चुका है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसको अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो चलिए अगला टर्म वो कर देते हैं साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा अगर कॉमन लेंगे इस टर्म से इस टर्म से, तो इस टर्म से कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, और इस टर्म से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये कॉमन ले रहे हैं तो ये बचेगा ना, तो वही बचा हुआ है। ठीक है, नीचे में आप चलिए साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 और ये माइनस से प्लस को इंटू गया माइनस, और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। 26 का फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। ये 3 पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है,
तो फर्स्ट पार्ट के बराबर सेकंड पार्ट करना है, सेकंड पार्ट के बराबर थर्ड पार्ट करना है, या फर्स्ट पार्ट के बराबर थर्ड पार्ट कर दीजिए, जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करना है, तीनों को इक्वल करना है। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग को लाना क्या है, कॉस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, डैट मीन्स ये वाला टर्म स्क्वायर में है। तो चलिए ऊपर नीचे सेम चीज़ से इंटू कर देते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू रेशनलाइज कर रहे हैं तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, तो देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना है, प्रूफ हो गया सेकेंड नंबर टर्म। नीचे वाला क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो सॉल्व हो गया, ये सेकेंड नंबर इक्वल टू सेकेंड नंबर आ गया। अब इसी से अगर आगे बढ़ेंगे तो हमको ये वाला टर्म लाना है, तो इसको जो है फार्मूला को जो है ये जो आया सेकेंड नंबर, अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा स्क्वायर किए। तो अब देखिए कॉट के टर्म में यहाँ पे है, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस, पहले फार्मूला जानिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो कॉसेक इक्वल टू क्या, 1 प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो पहले से है ही, प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। तो चलिए, तो 1 और कॉट स्क्वायर थीटा 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, यही तीसरा नंबर है। तो 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 हो गया, यही प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। 26 का सेकेंड नंबर देख लेते हैं। अब इसमें भी वही कह रहा है, सॉल्व कर सकते हैं आप खुद से भी, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ कि ये वाले टर्म से इंटू करना ऊपर नीचे सेम इस टर्म से, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म सेक थीटा प्लस टैन थीटा का स्क्वायर, ये इक्वल टू ये तो आ ही गया जैसे उसमें किए थे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा। अब चलिए सेक को टैन में, क्योंकि टैन के टर्म में बोल रहा है, तो सेक को टैन में कैसे कन्वर्ट करें, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ओके, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। ओके, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 27 से अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।